फ्रेंड्स, सिक्स पैक एब्स आपकी बॉडी में ना बन पाने की 6 बड़ी गलतियां इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए काफी परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके सिक्स पैक एब्स नहीं बन पाते। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को ये लगता है कि वो सिर्फ एक्सरसाइजेज करके ही सिक्स पैक एब्स बना लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिक्स पैक एब्स को बनाना काफी मुश्किल होता है और इसके लिए आपको हैवी एक्सरसाइजेज तो करनी ही होती हैं। साथ में आपको हेल्दी फैट भी अपनी डाइट में लेना चाहिए और बैड फैट वाली चीजों को आपको अपनी डाइट में लेने से बचना चाहिए। इससे अलग बहुत सी बड़ी गलतियां जो आप करते हैं जिस वजह से आपके सिक्स पैक एब्स नहीं बन पाते। चलिए जानते हैं उन गलतियों को। गलती नंबर 1, फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों को ये लगता है कि सिक्स पैक एब्स एक ही मसल्स हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके पेट की मसल्स रेक्टस मसल्स हैं और इसके अंदर 8 पैक्स होते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जिनकी बॉडी में 10 पैक्स भी होते हैं और इन एब्स मसल्स के साथ में ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और ऑब्लिक्स मसल्स भी होते हैं और ये सब मसल्स मिलकर कंप्लीट कोर मसल्स कहलाते हैं। और इस बात को ध्यान रखते हुए कि कौन से मसल्स आपके एब्स को तेजी से विजिबल करने में मदद करेंगे, इससे हमें काफी ज्यादा आसानी होगी एब्स को तेजी से बनाने के लिए, क्योंकि इस तरीके से हम एक्सरसाइजेज के दौरान वेट को बदल सकते हैं, एक्सरसाइजेज को भी चेंज कर सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज हमारे कोर एरिया के कौन से मसल पार्ट पर काम कर रही है। इसे जानकर हम तेजी से अपने एब्स को विजिबल बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपने पैरों को ठीक से जमीन में जमा कर रखते हैं और क्रंचेस जैसी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तब पेट के ऊपर वाले हिस्से पर थोड़ा ज्यादा असर पड़ेगा और वहीं अगर आप हैंगिंग लेग रेजिस जैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो आपके लोअर एब्स यानी नीचे वाले एब्स पर ज्यादा असर पड़ता है। और अगर आप हैंगिंग लेग रेजिस को कुछ इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो आपके ऑब्लिक्स मसल्स पर यानी पेट के साइड वाले मसल्स पर ज्यादा प्रेशर आता है। गलती नंबर 2, अवॉइड एक्सरसाइजेज विद वेट, यानी वेट के साथ एक्सरसाइजेज ना करना। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एब्स मसल्स को केवल बॉडी वेट के साथ ही ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन ये केवल बेसिक एक्सरसाइज है। वहीं अगर आप वेट के साथ एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करते हैं तब आपको ज्यादा तेजी से अपने कोर मसल्स पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। खासकर अगर आप क्रंचेस, हैंगिंग लेग रेजिस जैसी बेसिक एक्सरसाइजेज परफॉर्म नहीं करते, तब आप जिम में जाकर वेट के साथ एब्स वाली एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर सकते हैं। और जिम में काफी सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आपके एब्स तेजी से विजिबल होने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर केबल क्रंचेस जैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आप रैप्स की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके एब्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और आपके एब्स तेजी से बनने लगते हैं। वहीं जिम में काफी सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जिनमें आप एक सेट के बाद वेट ऐड करके अपने कोर मसल्स पर ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना वेट के एब्स वर्कआउट परफॉर्म करते रहते हैं और वो रैप्स की मात्रा को बढ़ाते रहते हैं, ना कि वेट के साथ वर्कआउट करते हैं। ये भी एक वजह देखी जाती है एब्स मसल्स तेजी से ना बनने की। मिस्टेक नंबर 3 जानने से पहले फिटनेस रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिस्टेक नंबर 3, यूज दी सेम एक्सरसाइजेज, यानी अगर कोई पर्सन 1 साल पहले क्रंचेस जैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना शुरू कर देता है और 1 साल बाद भी उसके एब्स मसल्स पर कोई असर नहीं पड़ा, तो इसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि वो पिछले 1 साल में एब्स बनाने के लिए एक ही एब्स वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो कर रहा है। क्योंकि अधिकतर स्टडीज में ये बात साबित की गई है कि अगर आप किसी भी बॉडी पार्ट को तेजी से बनाना चाहते हैं तब आपको हर 1 या 1.5 महीने में अपने वर्कआउट शेड्यूल को बदलना चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ ही एक्सरसाइजेज को लगातार परफॉर्म करते रहते हैं तब आपके मसल्स को उसी तरीके से ट्रेन होने की आदत हो जाती है और फिर कुछ टाइम बाद उन मसल्स पर उतना प्रेशर नहीं पड़ता जितना आप डालते हैं। इसीलिए आपको हर 1 से 2 महीने के अंदर वर्कआउट प्लान में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, रेस्ट बिटवीन रेपिटेशंस। यहाँ पर हमारा मतलब यह है कि आपको सेट के बीच में तो 1 मिनट का रेस्ट जरूर लेना है, लेकिन रैप्स को करते हुए आपको रेस्ट नहीं लेना। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक पुल अप बार पर लटकते हैं और लटकते हुए ही अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, तब आपके कोर मसल्स पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप पैरों को नीचे ले जाते हैं और बिल्कुल सीधा कर लेते हैं तब आपके मसल्स पर से कुछ सेकंड के लिए प्रेशर कम होने लगता है। इसीलिए ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हर एक्सरसाइज में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जहां पर आने पर कुछ सेकंड के लिए आपको रेस्ट मिलता है। आपको अपने मसल्स को वो रेस्ट नहीं देना चाहिए। जैसे जब आप हैंगिंग लेग रेजिस जैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए बार पर लटकते हुए होते हैं और पैरों को ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हैं, तब आपको अपने पैरों को पूरी नीचे ना लाकर एक पॉइंट पर ले जाकर रोककर वापस ऊपर की ओर अपने पैरों को लाना होता है। इससे आपके मसल्स पर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है और ये मिस्टेक ज्यादातर लोग अपने सभी वर्कआउट प्लान में करते हैं कि वो एक पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं, जिससे उनकी मसल्स से प्रेशर
कम होता है, तो ऐसा आपको किसी भी एक्सरसाइज में नहीं करना चाहिए। खास तौर पर एब्स वर्कआउट में ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। गलती नंबर 5, अट्रैक्ट अदर मसल्स, यानी वर्कआउट करते हुए जिस मसल पार्ट की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर प्रेशर ना जाकर किसी दूसरे मसल पर प्रेशर जाता है। इसे भी आइए एक उदाहरण से समझते हैं। यानी मान लो जब आप हैंगिंग बार पर लटके हुए होते हैं और अपने पैरों को ऊपर की ओर ले जाते हैं, तब आपको सिर्फ अपने घुटनों को ही ऊपर की ओर उठाना है, जिससे पूरा प्रेशर आपके कोर मसल्स पर आए। क्योंकि बहुत से लोग इस गलती को काफी ज्यादा करते हैं कि वो एक्सरसाइज को जल्दी से कंप्लीट करने के चक्कर में अपने सभी मसल्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। यानी तेजी से एक्सरसाइज जब वो लोग करते हैं तो उनके दूसरे मसल्स भी उस एक्सरसाइज में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ उसी मसल को उठाना चाहिए जिससे आपके एब्स मसल्स पर पूरा प्रेशर आ सके, ना कि दूसरे मसल्स पर। मिस्टेक नंबर 6, द लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए सिर्फ वर्कआउट पर ही ध्यान देते हैं, ना कि डाइट पर। क्योंकि जब वो सिक्स पैक एब्स बनाने वाली एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं तब उनके एब्स थोड़े थोड़े पंप होने लगते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि एक्सरसाइजेस ही एब्स तेजी से बनाने के लिए काम करती हैं। लेकिन ऐसे में वो पंप कुछ ही देर बाद खत्म हो जाता है। तो आपको अपने एब्स मसल्स को बनाने और मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइट होती है। और अगर आप सिक्स पैक एब्स बनाने में दिलचस्पी रखते हैं तब आपको अपने डाइट पर ज्यादा ध्यान देना होता है। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।